सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर का गुरूर भरा जवाब जब हज्जाज बिन यूसुफ के सामने पहुंचा तो दरबार की फिजा बदल गई। वो जानता था कि अब गुफ्तो शुनीद, सफारत और सुलह के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये एक ऐसी जिद और तकब्बुर की दीवार थी जिसे सिर्फ तलवार ही गिरा सकती थी। मगर सवाल ये था, कौन सी तलवार, किसके हाथों? हज्जाज के दरबार में कई नामवर जर्नैल और तजुर्बाकार सरदार मौजूद थे। वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे अपनी काबिलियत और फुतूहात के किस्से आंखों ही आंखों में दोहरा रहे हैं। मगर हज्जाज का चेहरा मायूस था। उसने 2 बार सिंध पर लश्कर रवाना किए थे। दोनों बार फौजें नाकामी के बोझ तले वापस आईं। एक शिकस्त ने उसके वकार पर जख्म दिया, दूसरी ने खलीफा के एतमाद को मुतज़लज़ल किया। अब अगर तीसरी मुहिम नाकाम हुई तो ये सिर्फ शिकस्त न होगी बल्कि हज्जाज के नाम पर मुहर्रे बदनामी सब हो जाएगी। सरदारों ने मशवरे देना शुरू किए। एक ने कहा, अमीर, ये मुहिम किसी उम्र रसीदा तजुर्बाकार कमांडर के सुपुर्द कीजिए। सिंध का रास्ता आसान नहीं है, समंदर के तूफान भी हैं, रेगिस्तान की बेरहमी भी। ये काम किसी ऐसे शख्स को देना होगा जो जिंदगी के हर जख्म और हर धूप का तजुर्बा रखता हो। दूसरा सरदार बोला, जी हाँ, नौजवानों की हिम्मत जरूर काम आती है, मगर ऐसी मुहिम सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जाती। इसके लिए सब्र, तदबीर और चालाकी दरकार है। लेकिन हज्जाज के कानों में ये सब आवाजें गूंज कर भी जैसे मध्यम पड़ जाती थी। उसकी निगाहों में वो आग और चमक मौजूद ना थी जो वो देखना चाहता था। फिर अचानक हज्जाज के होंठों से एक आवाज निकली जो पूरे दरबार में गूंज गई। मोहम्मद बिन कासिम को मेरे सामने पेश किया जाए। ये नाम सुनते ही सरदार चौंक गए। कई निगाहें एक दूसरे को हैरत से देखने लगीं। एक कमसिन नौजवान, महज 17 बरस का, ये कैसा फैसला था? कुछ लम्हों बाद दरबार के बड़े दरवाजे खुले। एक नौजवान सीधी पुश्त, पुरसुकून आंखों और पुरएतमाद कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। ये मोहम्मद बिन कासिम था। उसके चेहरे पर मासूमियत और जवानी की रोशनी थी, मगर आंखों में वो संजीदगी और हिकमत थी जो बड़े बड़े जर्नैलों में कम ही देखी जाती थी। हज्जाज ने अपनी नजरें सरदारों पर डाली, फिर मोहम्मद की तरफ रुख करके कहा, ये कम उम्र जरूर है, लेकिन ये वो तलवार है जो मैंने खुद अपने हाथों से तराशी है। मैंने इसे कई मार्कों में आजमाया है। ये सिर्फ ताकत नहीं जानता, ये अकल और अदल को भी साथ रखता है। फिर उसने मोहम्मद से सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मोहम्मद ने बगैर लर्जे, बगैर झुके, पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं उस मजलूम कैदी की चीखें जानता हूँ जो सिंध की जेल से फरियाद कर रहा है। मैं उस बेवा माँ की आहें भी सुन रहा हूँ जिसने आपके नाम पर इंसाफ की उम्मीद बांध रखी है। मैं जानता हूँ कि ये फैसला सिर्फ जंग का नहीं बल्कि इंसानियत का है। ये जवाब सुनकर दरबार में एक सनसनी सी फैल गई। हज्जाज के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उसने बुलंद आवाज में कहा, मोहम्मद बिन कासिम, मैं तुम्हें ये अजीम जिम्मेदारी देता हूँ। तुम सिंध जाओगे, तुम्हें एक बड़ी फौज दी जाएगी। तुम्हें न सिर्फ कैदियों को आज़ाद कराना है बल्कि सिंध की ज़मीन पर इस्लाम का परचम भी लहराना है। ये ऐलान दरबार के सुतूनों से टकराकर गोया तारीख की गूंज बन गया। मोहम्मद बिन कासिम ने किसी हिचकिचाहट के बगैर ये जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन उनके दिल में एक सवाल अब भी लहरा रहा था, क्या ये रास्ता आसान होगा? उनके सामने बेशुमार दरिया थे, मजबूत किले थे, जालिम हुक्मरान का गुरूर था और एक पूरी सल्तनत की रुकावटें थीं। क्या ये कमसिन सिपा सलार वाकई इस सब का मुकाबला कर पाएगा? ये सवाल अभी वक्त के पर्दे में छुपा था, मगर एक बात तय हो गई थी, तारीख के औराक पर एक नया बाब लिखने वाला है। तीसरे पार्ट में जानिए लश्कर की तादाद, तैयारियां